आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट मतलब सूची, जो हम बनाते हैं एमएस वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। कई सारे आइटम्स हो सकते हैं आपके जो कि ऑर्डर में लिखे हों और हम उनकी सूची बना सकते हैं। और ये लिस्ट तीन टाइप की होती है: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है आइटम्स को रखने का। अनऑर्डर लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कोई भी क्रम नहीं होता, कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी तरतीब नहीं होती आइटम्स को अरेंज करने की, रखने की उसको। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आती है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। जैसे हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन दी जाती है। तो इस तरह की जो लिस्ट होती है वो डेफिनेशन लिस्ट कहलाती है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको यहाँ पर HTML में किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है इसका। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल को जब हम सेव करेंगे, यहाँ पर फाइल का नाम देंगे। जैसे कि मैंने नाम दे दिया लिस्ट डॉट HTML। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट नाम की मेरी एक फाइल यहाँ पर आ चुकी है, ये रही मेरी फाइल। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे हम अपने ब्राउजर के अंदर। देखेंगे क्या असर होता है इस पर। तो जो हमने मैसेज दिए थे अपनी नोटपैड की फाइल में, हेडिंग बनाया था ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, ये वैसे ही मैसेज आ गए हैं लेकिन हेडिंग के रूप में। हमने हेडिंग बनाया था इन तीनों को। कौन सी हेडिंग बनाई थी? H2 हेडिंग बनाई थी। और जिससे इससे पहले हम हेडिंग वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था H1 से लेकर H6 तक हमारी हेडिंग होती हैं, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ H2 वाली हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हेडिंग के बारे में जान लिया है पहले ही कि हम हेडिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को हेडिंग बना दिया है, ऑर्डर लिस्ट को, अनऑर्डर लिस्ट को या डेफिनेशन लिस्ट को। ठीक है, जो कि हमारे ब्राउजर पर इस तरीके से शो हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कुछ आइटम्स के नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये आइटम्स के नाम ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे आइटम्स के नेम है पपाया, बनाना, एप्पल और मैंगो। ठीक है, जो कि हमने पहले ही टाइप किए हुए थे। ठीक है, अब मैं देखो फाइल को सेव करता हूँ, देखते हैं क्या असर होता है इस पर। ये ऐसा ही आ गया, मतलब ब्राउज़र ने कंटेंट को ऐसे ही उठाया और ऐसे ही रख दिया, उसमें कुछ नहीं किया। कोई लिस्ट नहीं आ रही यहाँ पर, आइटम्स के नाम हमारे ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं लिस्ट बनाना, तो इसके लिए हम जाएंगे अपनी नोटपैड की फाइल पर और यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे, हेडिंग के नीचे, ऑर्डर लिस्ट के नीचे जहाँ पर हमने मैसेज दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं ना, तो उसके लिए लिखेंगे OL टाइप इक्वल टू, और यहाँ पर हम कौन सी लिस्ट बना रहे हैं? ऑर्डर लिस्ट। तो कोई भी एट्रीब्यूट यानी नंबर मैंने दे दिया और इसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे क्या है? लिस्ट आइटम ही तो है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर LI और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दिया LI को। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ भी, और यहाँ भी हमने क्लोज कर दिया बनाना के बाद। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आइटम है एप्पल, मैंने यहाँ भी LI लिखा है। इसके बाद इसको भी मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। ठीक है, यही काम हम सेम मैंगो पर ही करेंगे। ठीक है, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और ये टाइप इसका एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 1 दी हुई है। ठीक है, यानी कि हम इन आइटम्स को 1 से शुरू करना चाहते हैं, मतलब ये नंबरिंग आए इसकी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो तो 1 से ही आएगा अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो। अब फाइल पर हम जाएंगे और सेव करेंगे, देखते हैं क्या असर होता है इस पर। देखेंगे हमारे आइटम्स जैसे हम चाहते थे, एक ऑर्डर में आए, सीक्वेंस में आए, एक तरतीब में आए, वो हमारे ऑर्डर लिस्ट में ही आ रहे हैं सभी आइटम्स। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करते हैं। अब बात ये आती है कि ये नंबर, ये जो है ये लिस्ट कहाँ से शुरू, कैसी लिस्ट आ रही है, नंबर लिस्ट आ रही है ना। मैं ये चाहता हूँ अब कि ये नंबर से ना आए, ये हमारी ABCD से स्टार्ट हो, मतलब ABCD वाली लिस्ट आए। ठीक है, स्मॉल वाली। तो मैंने यहाँ पर A कर दिया है जहाँ पर मैंने वैल्यू दी थी नंबर। अब मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे हमारे यहाँ पर अब कैसी आ रही है लिस्ट, ABCD वाली आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम फिर यहाँ पर कर देते हैं कैपिटल A, और फाइल पर गए और सेव कराएंगे। इसके बाद हम ब्राउज़र पर आएंगे और हम इसको सेव करेंगे, देखेंगे यहाँ पर ABCD कैपिटल वाली हमारी लिस्ट बनकर आ चुकी है। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे की तरफ बात करते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई कि हम ऑर्डर लिस्ट अगर बना रहे हैं तो हम चाहे नंबर से बनाए, चाहे किसी लेटर से बनाए, जैसे कि हमने स्मॉल और कैपिटल को यूज़ करके देखा। अब मैं ये चाहता हूँ रोमन बन के आए। ठीक है, स्मॉल रोमन। ठीक है, मैं आई लिख दिया यहाँ पर और सेव कराया यहाँ पर। देखते हैं क्या असर होता है ब्राउज़र पर। देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा रोमन में आ रहा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये कैपिटल में आए, तो यहाँ पर मैं कैपिटल कर दिया फर्स्ट, हाँ फर्स्ट। इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा रोमन में भी आ रहा है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने यहाँ पर टाइप जो भी लिखा, टाइप के बाद वैल्यू में जो भी लिखा यहाँ पर, वो उसी तरह की लिस्ट हमारी कन्वर्ट हो रही है और उसी तरह की हमारी लिस्ट जाहिर हो रही है, वो आ रही है। अब बात ये आती है, मान लो मैं कर दिया यहाँ पर 1, ठीक है, और फाइल को किया मैं सेव। अब रिफ्रेश करता हूँ मैं ब्राउज़र पर फिर से, तो हमारी नंबरिंग कहाँ से आ रही है, 1 2 3 4 नंबर आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि नंबर 1 से शुरू ना हो, नंबरिंग हमारी 3 से स्टार्ट हो, या जो भी आप नंबर देना चाहते हैं, है ना। आप 2 देना चाहते हैं तो 2 भी, या 4 देना चाहते हैं तो 4, है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ जाने के बाद मैं लिखूंगा स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू यहाँ पर कर दिया मैं 3। अब फाइल को करते हैं सेव, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखेंगे यहाँ पर हमारी अब जो लिस्ट आ रही है वो 3 से काउंट हो रही है, ना कि 1 से। इस तरीके से हम ये, जब हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से लिस्ट रिप्रेजेंट हो, तो हम अपने हिसाब से लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम नंबर से हम करना चाहें। ठीक है, अब ये हमारी बात किसकी रही, ऑर्डर लिस्ट की। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो हम जाते हैं फिर अपने कोड पर, और यहाँ पर मैं इसको
सेलेक्ट कर लिया इसी कंटेंट को, और इसके बाद मैं कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, है ना, और मैं इसको यहां से हटा दिया। ठीक है, अब अनऑर्डर हमारा चल रहा है। अनऑर्डर के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया OL की बजाय UL। ठीक है, और टाइप में मैं दे दिया, टाइप में हम कई सारी वैल्यूज हम दे सकते हैं, जैसे कि सर्कल, डिस्क, है ना, या फिर हम स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला वैल्यू देता हूं मैं सर्कल, देखते हैं क्या होता है, और फाइल को कराएंगे सेव। और फाइल को सेव कराने के बाद हम आएंगे अपने ब्राउजर पर, देखते हैं क्या असर होता है इस पर। देखेंगे हमारा सर्कल वाला लिस्ट आ चुका है जो कि अनऑर्डर लिस्ट है। इसके बाद फिर मैं चेंज करता हूं सर्कल की जगह पर डिस्क, DISC, और फाइल को कराएंगे सेव। इसके बाद हम जाएंगे ब्राउजर पर, और फिर मैं कराता हूं रिफ्रेश, देखेंगे यहाँ पर डिस्क हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, डिस्क की जगह पर मैं लिख दिया थर्ड वैल्यू क्या, स्क्वायर, SQUARE। इसके बाद फाइल को कराएंगे सेव, और फिर जाएंगे ब्राउजर पर और करेंगे रिफ्रेश, देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है। ये आपको सही तरीके से अब नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन को जूम कर दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम लास्ट अपनी लिस्ट के बारे में, जिसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट, है ना, डेफिनेशन लिस्ट। तो इसके लिए हम अपने चलते हैं नोटपैड की फाइल पर, और यहाँ पर ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा मैं DL। DL का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, और टॉपिक का नाम दिया मैं DT के अंदर, यानी डेफिनेशन डेटा, सॉरी DT मतलब डेटा टेबल। इसके अंदर मैं नाम दिया इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस। फाइल को कराते हैं सेव, देखते हैं क्या असर होता है इस पर। यहाँ पर इनपुट डिवाइस लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो क्या करूँगा मैं, इसकी कोई डेफिनेशन देता हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए लिखूँगा मैं यहाँ पर इसके नीचे DD। DD मतलब डेटा डेफिनेशन। अब कुछ डेफिनेशन के लिए मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ अपनी वर्ड की फाइल से ही, मैं इसको डिलीट कर दिया, और इक्वल टू रेंड, और कंटेंट में इस तरीके से, यहाँ पर मेरे पास कुछ कंटेंट है, ये मैंने कंटेंट ले लिया, और सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या क्या ओपन किया था, DL, DT और DD, है ना। तो मैं यहाँ पर DL ओपन किया हूँ ना, तो इसके बाद मैं DL को कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर हम किसको कर देंगे बंद। अब फाइल को कराएंगे हम सेव, और हम जाएंगे ब्राउज़र पर। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो आपको देखो ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये हमारा टॉपिक है और ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कुछ और भी लेना चाहता हूँ। मैं इसको फिर से कॉपी कर लिया इस कंटेंट को, और इसको यहाँ पर नीचे आने के बाद पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इनपुट डिवाइस की जगह मैंने लिख दिया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हम फाइल को फिर से करेंगे सेव, और हम आते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, देखते हैं क्या असर होता है इस पर। ये अभी इसी में कंटेंट ऐड हो गया ये। ठीक है, दूसरा टॉपिक नहीं आया, देखते हैं क्या गलती हो गई।
सॉरी, यहाँ पर मैंने ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ शायद। तो फाइल को करेंगे हम सेव और देखते हैं क्या असर होता है अब इस पर। देखेंगे हमारा दूसरा भी टॉपिक नज़र आ रहा है। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन ये रही, और सेकंड हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, आउटपुट डिवाइस, जिसकी डेफिनेशन ये रही। तो आप देखेंगे ये एज अ लिस्ट की तरह ही है, लेकिन ये लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होता, लेकिन लिस्ट का पार्ट भी है। लिस्ट हमारी दो ही टाइप की होती हैं, हालांकि तीन टाइप की होती हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन लिस्ट है ये इन दोनों से अलग है, ऑर्डर लिस्ट से भी और अनऑर्डर लिस्ट से भी, ठीक है, लेकिन ये लिस्ट का ही पार्ट है। आई होप ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी।